तंबाकू की बहुत सारी चीजें हैं, या तंबाकू के अलावा सुपारी के साथ में मिला हुआ जर्दा, ये सब हमारे ओरल कैविटी को डिस्टर्ब करता रहता है और उसमें सेल्स को इरिटेट करता रहता है और वहां पर कैंसर हो जाता है। या फिर हम अल्कोहल लें तो वो कंटिन्यूअसली उसको सेल्स को एक्टिवेट करता है और वहां पर हमारे पेट के से रिलेटेड हमारा इसोफेगस या स्टोमक के कैंसर होते हैं। या फिर हम कहें कि इन्फेक्शंस हैं जो सेल के अंदर खुद जाकर डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे एचआईवी है या फिर हेपेटाइटिस है या फिर एचपीवी 1 है जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर बहुत तेजी से चेंजेस करता है और कैंसर हो सकता है। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। कैंसर एक जानलेवा बीमारी तो है ही, पर समय पर इसकी जानकारी व इलाज मिल जाए तो 70-80% रोगी के बचने की संभावना बढ़ जाती है। एम्स दिल्ली के कैंसर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर समीर बख्शी का कहना है कि 19 साल तक के 14.3% कैंसर रोगी बीच में ही अपना इलाज बंद कर देते हैं। इनमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने अपना इलाज बीच में ही बंद कर दिया। डॉक्टर समीर बख्शी ने इसे लैंगिक असमानता ही माना। देखा जाए तो इलाज कराने में शिक्षित माता पिता के होने की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। कैंसर के मामले केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसमें विशेषकर फेफड़े के कैंसर रोगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को आधार मानकर चर्चा की जाए तो वर्ष 2022 में देश में 14.1% फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित रोगी मिले। तंबाकू का लगातार सेवन फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। दूसरे स्थान पर स्तन कैंसर के रोगी आते हैं। यदि फेफड़े व स्तन कैंसर से मौतों पर चर्चा की जाए तो पता चलेगा कि 19% फेफड़े तथा 7% स्तन रोगी स्पष्ट होंगे। फेफड़े एवं स्तन कैंसर के अलावा कोलन, प्रोस्टेट, पेट, लीवर का भी कैंसर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि दुनिया भर में 2 करोड़ लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, पर अब तक 97 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कैंसर के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए हमारे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं, कैंसर का कारण जानने के लिए हमें समझना चाहिए कि इसका जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है। हमारा जो सेल होता है उसका डिवीजन होते रहते हैं। जैसे उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का एक काम होता है कि वो 2 में डिवाइड हो, 3 में डिवाइड हो। तो हम इस ग्रोथ को, जो नॉर्मल भी हो सकती है या होती है नॉर्मली यूजली, तो जब ये मल्टीपल एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाए तो वो एक्चुअली हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है या फिर बिनाइन हाइपरट्रॉफी या बिनाइन बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं हम उसे। लेकिन जब वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए और वो फिर अनकंट्रोल हो जाए, तब हम उसको कैंसर कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसको कोई चीज़ इरिटेट कर रही है या उसको इनिशिएट कर रही है या उसमें उसके अंदर जाकर उसके प्रोसेस को या एक्टिवेट करती है या फिर उसको डिस्टर्ब करती है, तब ये हमारे कैंसर के सेल शुरू होते हैं और वो फिर बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। और फिर ये होता है कि जब अ, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है और वो फिर उसको उस उन सेल को खाने की कोशिश करता है और फिर वो उसको रिमूव करने के लिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो कोशिश करता है उसको कंट्रोल करने का। लेकिन जब वो सेल्स एबनॉर्मल सेल दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वो मेटास्टेसिस हो जाता है। तो जब वो लोकली रहता है तो पॉसिबल है कि हम उसे रिमूव कर दें, या जब वो शुरू ही बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारे को भी पता लग जाता है, या फिर हम किसी इन्वेस्टिगेशन से उसको पता लगा सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस
उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो इरिटेशन है या उसका उसको जो एक्टिवेट करने वाली चीज़ें हैं वो हमारी यूज़ुअली इन्फेक्शन हो सकता है। तो जेनेटिक को अगर हम छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉज़ है वो हमारा टबैको है, तंबाकू जिसे कहते हैं। वो आप सिगरेट के फॉर्म में लें या तंबाकू हम जो ये हुक्का पीते हैं या फिर और बहुत सारी जो चलन है हमारे समाज के अंदर वो सब रीज़न होते हैं। या फिर हम खाते हैं उसको, तंबाकू की बहुत सारी चीज़ें हैं या तंबाकू के अलावा सुपारी के साथ में मिला हुआ जर्दा, ये सब हमारे ओरल कैविटी को डिस्टर्ब करता रहता है और उसमें सेल्स को इरिटेट करता रहता है और वहाँ पर कैंसर हो जाता है। या फिर हम अल्कोहल लें तो वो कंटिन्यूअसली उसको सेल्स को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर हमारे पेट के से रिलेटेड हमारा इसोफेगस या स्टोमक के कैंसर होते हैं। या फिर हम कहें कि इन्फेक्शंस हैं जो सेल के अंदर खुद जाकर डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारे एचआईवी है या फिर हेपेटाइटिस है या फिर एचपीवी1 है जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर बहुत तेजी से चेंजेस करता है और कैंसर हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर लंग कैंसर हो, ये सब इनके रीजन है कि वो या तो सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है या फिर खाने में तंबाकू है या फिर अल्कोहल है, इन्फेक्शन है जो हम अच्छे से केयर नहीं कर पाते या अपने शरीर को ठीक से नहीं रखते या हाइजीन नहीं रखते। या फिर कहना चाहिए जो हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, केमिकल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसका एक्सपोजर, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एक्सपोजर। तो वो सब रीजन है जो कारण करते हैं। तो ये देखिए कि कारण है तो उसका निवारण है, या कहना चाहिए हम उसको रोक सकते हैं। और ये ऐसे है कि जो जरूरी नहीं है लाइफ के लिए, जैसे कि तंबाकू, अल्कोहल या फिर इन्फेक्शन, जिसको हम वैक्सीन से, या कहना चाहिए हम अपनी सुरक्षा या अपने स्वास्थ्य को ठीक रखकर भी ठीक कर सकते हैं, स्वच्छता से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर्स वगैरह है, हाइजीन रख के, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सारी चीज रख के। तो बेस्ट इज टू प्रिवेंट इट रादर देन वेटिंग के भाई जब ये अगर हो जाएगा तो हम इसका पहले ही इलाज कर लेंगे तो डेफिनेटली लाइफ बच सकती है। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जब हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी ग्रेड 3 या 4 में पहुंचता है, फेज 2 या फेज 3 या 4 के अंदर पहुंचता है, जो कि डिसमिनेशन हो गया होता है और बहुत ही मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स हैं, लोग हैं जो पहले ही उसमें फेज में पता चल जाए तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। हमें रुक निकालना होता है और उसको उससे सर्जरी से या फिर कीमोथेरेपी है या रेडिएशन है, ये तीनों चीज़ें। आप इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है जिससे हम फ्यूचर में चाहेंगे कि वो काम करे और शायद हम कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन बेस्ट इज़ टू प्रिवेंट। और ये जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं, अगर हम इनको प्रिवेंट करें तो कैंसर से प्रिवेंशन डेफिनेटली हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार थेरेपी कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इससे सीधे कैंसर कोशिकाओं पर वार किया जाता है। कैंसर की अंतिम स्थिति में थेरेपी रोगी को 10 साल की जिंदगी बढ़ाने में मदद कर देती है, पर रेडियोधर्मी पदार्थ थेरोनॉस्टिक्स की कमी के कारण कैंसर रोगी को थेरेपी नहीं मिल पा रही है। रेडियोथेरेपी के लिए भारत जर्मनी से डोज का आयात करता है, जबकि जर्मनी इस डोज के लिए रूस पर निर्भर रहती है। जर्मन देश को पहले 3 से 35 डोज रोगियों के लिए निर्यात करता था, लेकिन वर्तमान में 1-2 डोज भी मिलनी मुश्किल हो गई हैं। देश में इस डोज को तैयार करने के लिए कैंसर शोधार्थियों को प्रोत्साहन करने की भी जरूरत है। डॉक्टरों के अलावा स्वास्थ्य से जुड़े पत्रकारों को भी फेलोशिप देने की योजना बनाई जाए, क्योंकि डॉक्टर दवा की जानकारी दे सकते हैं पर जागरूकता फैलाने में पत्रकार की भूमिका